राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग। सब प्रथम सभी को महाअष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी जिस प्रकार से मेरे घर पे आ रही हैं उसी प्रकार से माता रानी आप लोगों के घर पे भी आए, ऐसी मैं मंगल में कामना करती हूँ। तो सबसे पहले एक बार वीडियो प्रारंभ करने से पूर्व करेंगे जयकारे। बोल सांचे दरबार की जय। माई मेरी सत्या जोता वाली माता तेरी सदा। तो आज है महाअष्टमी और मेरे घर पे आगमन हो चुका है छोटी छोटी माँ स्वरूप कंजिकाओं का। आप लोग देख रहे होंगे, ये मैंने एक परात में पानी भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा इसमें मैंने दूध डाला है, थोड़ा सा दही डाला है, थोड़ा सा शहद डाल रहा है, अर्थात मैं चन्नी अमृत से माताओं के पैर धो रही हूँ। और एक मैंने तौलिया पकड़ रखी है, उस तौलिया से मैं माताओं के पैर को साफ भी कर रही हूँ। आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा मेरे पास 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या मैंने पूजी हैं, क्योंकि 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या पूजने का अपना एक अलग अलग विशेष महत्व है। ये जो कन्या है ना, जो आपको दिख रही है, ये कंजक 9 साल की है। तो मैंने 2 साल से लेकर 10 साल तक की कंजक पूजी है। साथ में एक लांगुर भी पूजा है मैंने, एक नहीं 2 लांगुर मैंने पूजे हैं। एक हनुमान जी का स्वरूप बनाया है, एक मैंने भैरव बाबा का स्वरूप बनाया है, इसलिए मैंने ये 2 लांगुर पूजे हैं। साथ ही के साथ मैंने अपना बाल गोपाल, लड्डू गोपाल, अपना सुतांतु तो पूजा। अब आप लोगों के मन में ये ख्याल आ रहा होगा कि मैं इस पानी का क्या करूंगी। इस पानी को मैंने पूरे घर में छिड़का था, अपने घर के एक एक कमरे में, अपनी बालकनी में, अपनी रसोई में, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, और उसके बाद जो पानी बच गया था उसको मैंने गमले में डाल दिया था। तो कहते हैं कि जब कोई माता रानी आती है तो उनका वेलकम चरण धोकर ही किया जाता है, इसलिए मैंने इनका वेलकम चरण धोकर ही किया था। और मैं उनसे नाम पूछ रही थी, उनसे मस्ती मजाक कर रही थी और उनसे बोल रही थी आ जाओ। तो कहती दीदी हमने ऐसा कहीं नहीं देखा है, आपने ये किया है, हमें बहुत अच्छा लगा। ऐसे ऐसे वो बोल रही थी और मैं उनसे बातें कर रही थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि आगे मैंने क्या किया। मैं इन छोटी छोटी कंजक जब भी मेरे घर पे आ चुकी थी, तो उससे पहले ये जो छोटी वाली कंजक है ना, ये मेरी फेवरेट है। ये कह रही मैं इसी पे बैठूंगी। ये मूड़ा बाहर से लेके आई, मैं कमरे में बैठी थी, कमरे में मैंने कंजक जमाई थी, ये मूड़ा बाहर से लेके आई और कह रही मेरे को इसी पे बैठना है। और ये मैं लगा रही हूँ इनके महावर। हाँ, मैंने लांगुर के भी महावर लगा दी थी और महावर लगा रही हूँ मैं सबके। तो ये जो छोटी सी कंजक है ना, ये इस लांगुर को डांट रही थी, उधर हो उधर हो उधर हो, मुझे अपना मूड़ा मैट पे रखना है, उधर हो मुझे अपना मूड़ा मैट पे रखना है। तो ये मैं महावर लगा रही थी। कहते हैं कि कंजकों को महावर अवश्य लगाना चाहिए। 16 श्रृंगार में महावर का अपना एक विशेष महत्व होता है। माता रानी को महावर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन कंजकों की एड़ी में आपको महावर नहीं लगाना चाहिए। बाकी 16 श्रृंगार में आपको महावर को जरूर और जरूर ऐड करना चाहिए। माँ गौरी का आज दिन होता है, अष्टमी माँ गौरी के दिन होती है और माँ गौरी को महावर बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने सारी कंजकों के महावर लगाई है, आप देख रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। कंजकें थी, कुछ बड़ी कंजकें थी, कुछ पहले आई थी, कुछ बाद में भी कंजकें आई थी। तो मैंने लांगुर के भी, हनुमान जी के भी, सबके मैंने महावर लगा दी। और ये हंसी मजाक चल रहा था, बच्चे बोल रहे कि दीदी हम इतने लोगों के घर पे कंजकें खा के आ गए, लेकिन किसी ने हमारे साथ ऐसा ऐसा नहीं किया, किसी ने हमारे पैर नहीं धोए, किसी ने हमारे महावर। समझा रही थी कि भगवान भाव से रिझे, परिश्रम से रही, उन्होंने जितना किया है, जितना उनसे हुआ है उतना ही काफी। और ये मैंने कंजकों को सबसे पहले पीने के लिए दिया था पानी, क्योंकि वो बहुत सारे घर से भोजन करके आई थी, तो उनको बहुत ज़्यादा जोर से प्यास लग रही होती है। और वैसे भी जब कोई रिश्तेदार आता है या फिर कोई अतिथि आता है तो सबसे पहले आपको पानी ही देना चाहिए। तो ये मैंने पानी दिया। और ये बात सच्ची थी कि वो उन्होंने मुझसे ये भी बोला कि दीदी हम कितने सारे घर पे भोजन पा के आए हैं, पर शादी पा के आए, लेकिन किसी ने हमें पानी नहीं दिया। मैंने कहा आप यहाँ पे पानी पीजिए, परेशानी की कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे मैं उनको पानी दे रही हूँ और सबसे पहले मैंने उनको पानी पीने के लिए दिया। और कंजकें सच्ची में बहुत ज़्यादा प्यासी थी। और उसके बाद फिर मैंने करी खाने की तैयारी में लग गई थी कि सबको एक साथ ही मैं खाना सर्व कर पाऊँ। तो मैं खाना बड़े बड़े बाउल में डाल रही थी। इतने में आपके जीजा जी ने सबको मोली बांध दी थी, इत्र लगा दिया था, रोली लगा दी थी और साथ ही के साथ आरती कर दी थी। आप देख रहे होंगे कि सारी कंजिकाओं के वो कलावा बांध रहे हैं, सारी कंजिकाओं के वो इत्र लगा रहे हैं, सारी कंजिकाओं के वो
और आरती कर रहे हैं, तो ये काम इन्होंने संभाल लिया। मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके आप लोगों को दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर फास्ट फॉरवर्ड नहीं करूँगी तो शायद बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, तो ये मैं फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा रही हूँ। ये एक एक कंजिकाओं के इत्र लगा रहे हैं, एक एक कंजिकाओं के कलावा बांध रहे हैं, एक एक कंजिकाओं के माथे पे टीका लगा रहे हैं। तो ये पूरा कार्य उन्होंने संभाला। अब कंजिकाएँ बार बार देख रही थी कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये चल क्या रहा है, हमें समझ भी नहीं आ रहा। वो कह रहे थे दीदी हम इतने दिनों से कंजक खा रहे हैं लेकिन कोई हमारे ऐसा नहीं करता, ये भैया क्या कर रहे हैं, आप लोग ही क्या कर रहे हो। मतलब बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक कर रही थी कंजिकाएं हमारे साथ। ये है मेरे छोटे देवर, अर्थात मेरे हस्बैंड के दोस्त हैं ये, और मेरे देवर ही हैं, भाभी बोलते हैं मुझे। भुवन भाई साहब ये भी आज मेरे साथ कार्यक्रम में राजस्थान जाने वाले हैं, तो इन्होंने भी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी। इन्होंने सबको, सारी कंजकों को, ये जो थाली आप देख रहे हो ना, ये कंजकों के लिए हम स्पेशल लेके आए थे, क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है कि कंजकें अपनी थाली लेके नहीं आती हैं। तो मेरा विचार था कि हम कंजकों को थाली ही देंगे ताकि वो अपने साथ लेके चली जाएं। तो ये थाली हम कंजकों के लिए स्पेशल लेके आए थे। और सबसे पहले उनकी फेवरेट चीज़ जो हर कंजक को पसंद होती है हमने वो दी थी, वो है टॉफ़ी। और ये है ये जो जिससे मस्ती कर रहे हैं ना, ये सतीश जी जिससे मस्ती कर रहे हैं, ये मेरे बच्चे हैं, अर्थात मेरे जिठानी के बच्चे हैं दोनों। तो इनसे हम लोग हम ऐसे ही मस्ती मजाक कर रहे हैं। अब मेरे देवर ने बांटने चालू कर दिए थे केले, वो सबको केले बांट रहे थे और मैं रख रही थी सबकी थाली में छोले। और बच्चे ना केले तो बड़े आराम से ले लिए, टॉफ़ी भी बहुत आराम से ले ली। जैसे ही मैंने छोले रखने चालू करे और सारे बच्चों ने बोलना प्रारंभ कर दिया, दीदी थोड़े से, दीदी थोड़े से, दीदी थोड़े से, दीदी थोड़े से। मतलब सभी बच्चों ने ये बात बोलनी प्रारंभ कर दी, दीदी थोड़े से, दीदी थोड़े से, दीदी थोड़े से। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चों को उनकी पसंद की चीज़ अगर दी जाए तो बेटर है, लेकिन भोग तो भैया हलवा और चने का लगता है, तो ये देना तो कंपलसरी ही बनता है। सब बांट रहे हैं पेठा, तो ये सारे कंजकों को पेठा दे रहे हैं, क्योंकि हमने पेठा पूरे 9 दिन तक लगभग भोग लगाया है। तो ये पेठा दे रहे हैं और मैं साथ में पूड़ी रख रही जा रही हूँ सारी कंजकों के लिए। मैंने पूरा ही बना के पहले रख ली थी, इसलिए मैं पूड़ी रखती जा रही हूँ और भैया पेठा देते जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। मेरी जिठानी भी आ गई थी और उन्होंने भी बहुत हमारी हेल्प करवाई थी। और अब बारी आती है आप लोगों के जीजा जी की, तो वो सबको सब्जी सर्व कर रहे थे। और ये देखिए आपके किस प्रकार से वो सबको सब्जी सर्व करे जा रहे हैं। बच्चे बोल रहे थे थोड़ा थोड़ा थोड़ा, लेकिन बच्चों को पूरी और सब्जी तो टेस्टी लगे, लेकिन हलवे से, मीठे से तो बच्चे झिके पड़े थे। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि झिक रहे थे, ऐसे बोलते नन्ना सा दीदी प्लीज नन्ना सा देना। और अब सबसे एंड में मैंने इन लोगों के लिए हलवा रखा था, और वही सभी बच्चों की एक ही डिमांड, दीदी प्लीज़ हलवा मत रखिए, दीदी प्लीज़ हलवा मत रखिए। ये मेरी जेठानी है पिंकी दीदी, तो ये बच्चों को सर्व कर रही थी नारियल, और ये संतरे भी सर्व कर रही थी, नारियल भी सर्व कर रही थी। ये भी उन्होंने भी मेरी बहुत हेल्प करवाई। और मैं हलवा सर्व कर रही थी। बच्चे संतरे, नारियल, केले, टॉफ़ी तो बहुत अच्छी तरीके से बच्चों ने ले ली, लेकिन बाकी और चीज़ें लेने में बच्चों ने बहुत परेशान। मैंने पूरे मिठाई के डिब्बे का आज भोग लगाया था, तो ये मैं बच्चों को मिठाई दे रही थी, तो बच्चे मिठाई भी नहीं ले रहे थे। दीदी प्लीज़ मिठाई नहीं दो, दीदी प्लीज़ मिठाई मत दो। मतलब बच्चे मीठे से इतनी तरीके से झिके पड़े थे। इनको खिलाना मतलब भारी हो रहा था, कि मतलब खिलाना ये नहीं कि मेरे ऊपर कोई भारी हो रहा था। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये खा के इतने झिक रहे थे, तो मैं ये लग रहा था कि अभी अष्टमी वाले दिन ये हाल है, तो नौमी वाले दिन महाराज क्या हाल होगा। तो पहले मैंने ये मिठाई बांटी, फिर बच्चों ने मिठाई खाई, और मन मेरे को थोड़ा सा प्रसन्न था कि चलो जो इनका मन करे वो खाएं। मैं सारी चीज़ इंसिस्ट नहीं कर रही, जो इनका मन करे वो खाएं, लेकिन कम से कम कुछ तो खाएं। यहाँ पे कंजकी भोजन पाने लग गई थी, खाना खाने लग गई थी, प्रसादी पाने लग गई थी, और मैं उनको देखी जा रही थी। हम सब उनको देख रहे थे। और भैया भी अब जल उन्होंने फिर मांगना चालू कर दिया था कि दीदी थोड़ा सा जल और दे दीजिए। फिर हमने उनको थोड़ा सा जल और दिया, और ये भी भुवन भाई साहब ने, मेरे देवर ने ही किया। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करवाई। आ गए थे तो फिर मेरी पूरी की पूरी हेल्प करवाई उन लोगों ने। मैं भी सुबह से खाना वाना बना के थोड़ा सा ठीक था सब कुछ, माता रानी के नाम से सब कुछ ठीक चल रहा था। तो इस समय पे कंजकें खा रही हैं। मेरे को खुशी हुई कि उन्होंने आलू की सब्जी मांगी दोबारा, मतलब हलवा किसी ने नहीं मांगा दोबारा, लेकिन आलू की सब्जी इन्होंने दोबारा मांगी, तो मुझे अच्छा लगा। तो ये कंजकें हंसी जा रही हैं, बातें करी जा रही हैं, खाई जा रही हैं। और अब बारी आ गई थी उनके बैलून देने की। मैंने उन लोगों को, ताकि वो और भी खाना खा सके, उनको बहलाने फुसलाने के लिए मैंने इनको बैलून
बैलून दिया था, को एक एक बैलून दिया, क्योंकि वो माताएं तो छोटी छोटी सी है ना, तो वो इन छोटी छोटी सी चीज़ों को बहुत अच्छा लगता है इनको, इन छोटी छोटी सी चीज़ों से वो खुश हो जाती हैं। ये मेरी जिठानी लेके आई हैं बैलून और ये बच्चों को बैलून दे रही हैं। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ये कंजकें जो होती हैं ना वो खुश ज़रूर हो जाती हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि मैंने क्या क्या करा। यहीं पर कंजकों ने बैलून से खेलना शुरू कर दिया था। मेरे को अच्छा लग रहा था कि चलो कंजके बैलून से खेल रही हैं। आप मेरे पीछे देख रहे हो छोटी छोटी कंजकें, छोटी छोटी माता रानियाँ बैलून से खेल रही हैं, गुब्बारे से खेल रही हैं। ये बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। ये देखिए कैसे कैसे उछल उछल के खेल रही है, कितना अच्छा अनुभव है ना। आप भी अपनी कंजकों को बैलून जरूर दीजिएगा, फिर देखिएगा क्योंकि छोटी छोटी कंजकें जब उछलती हैं, कूदती हैं, खेलती हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है। और अब बात थी दक्षिणा देने की, और मैं अंत में दक्षिणा जरूर दे रही थी। मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूँ, आप कितनी भी दक्षिणा दो, चाहे आप 10 रुपये दो, चाहे 20 रुपये दो, चाहे 50 रुपये दो, तो कभी भी ऐसा नहीं देना चाहिए 10, 20, 50। आपको देना चाहिए 11। एक का सिक्का जरूर ऐड करना चाहिए। आपको 11 रुपये देने चाहिए, आपको 21 रुपये देने चाहिए, आपको 51 रुपये देने चाहिए। तो आपको जो भी दक्षिणा देनी है वो इस प्रकार से देनी है। मैं दक्षिणा देने के बाद सारी कंजकों के पैर छू रही थी। कुछ कंजकों के पैर छूने के तत्पश्चात फिर मैंने सतीश जी कहा कि अपने हाथ से भी आप कुछ दक्षिणा अवश्य दें। लेकिन बैलून से तो कंजकों ने खेलना प्रारंभ कर दिया था। फिर सतीश जी ने सारी कंजकों को दिया और उसके बाद फिर सतीश जी ने उनके पैर छुए। उसके तत्पश्चात मैंने उनके पैर छूना प्रारंभ करा। सारी कंजकों से स्पेशल बोला कि भाई मेरे सिर पे जरूर हाथ रख लीजिएगा। तो ये देखिए मैं सारी कंजकों के पैर छू रही हूँ और उन्होंने मेरे सिर पे जरूर और ज़रूर हाथ रखा और बहुत मज़े आए आज कंजकों के साथ जाके। और ये मेरी जिठानी जी की लड़की, और ये तो बहुत ही नोटी है और बहुत ही स्वीट है, अपनी नाम है इसकी। और ये भी बहुत नोटा है, नोटा मतलब ये भी बहुत ज़्यादा नोटी है। बच्चों के साथ थोड़ी सी हंसी मजाक मैंने भी करी। ये देखिए बच्चों के साथ मैं हंसी मजाक कर रही हूँ, क्योंकि जाते जाते एक चीज़ तो ज़रूर करवानी थी। वो क्या था? जयकारे जरूर करवाने थे। जय माता की, जय माता की, जय माता की, जय माता की।